Hello बच्चों, let's see this question and the question says describe the structure and mode of life of Ctenophora and add a note on their systematic position. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमें बताना है टीनोफोरा के स्ट्रक्चर और लाइफ के मोड के बारे में और हमें एक नोट ऐड करना है उनके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि टीनोफोरा का जो फाइलम है उसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इनमें लाइफ का मोड कैसा होता है और इनका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होता है। टीनोफोरा को कॉमनली कहा जाता है कॉम्ब जेलीज और ये कॉम्ब जेलीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट जेलेटिनस एनिमल्स होती हैं और इनमें लोकोमोशन के लिए 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। कॉम्ब प्लेट्स यानी कि ये सीलिया के रोज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं लोकोमोशन के लिए। इनमें टेंटिकल्स भी होती हैं लेकिन एक क्लास होता है न्यूडा जिनमें टेंटिकल्स नहीं होती हैं। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनमें जो बॉडी सिमेट्री रहता है वो बाइरेडियल सिमेट्री रहता है। ये डिफरेंट होती है सिलेंट्रेटा से इन फीचर्स में कि ये बाइरेडियल सिमेट्री पोजेस करती हैं। टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन होती हैं और इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है जो कि है बायोलुमिनेसेंस। और बायोलुमिनेसेंस यानी कि एक ऐसा फीचर जो कि टीनोफोरा को डार्क में ग्लो करवाता है उनके मेरिडियोनल प्लेट से। टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक होती हैं यानी कि इनमें सिर्फ 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म नहीं होती हैं और मेसोडर्म ना होने की खातिर ये एसिलोमेट्स होती हैं यानी कि इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होती हैं यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी में होती हैं और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि इनमें एक लार्वल स्टेज रहता है और ये जो लार्वल स्टेज होता है उसे कहते हैं साइडिपिड लार्वा और ये लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। फिर हमें जानना है जो टीनोफोरा होते हैं उनके मोड ऑफ लाइफ के बारे में। यानी कि मोड ऑफ लाइफ यानी कि टीनोफोरा जो कि फ्री लिविंग होती है वो बेसिकली फंक्शन करती है एक प्रेडेटर के जैसे यानी कि वो प्रे को कैप्चर करती है वो भी अपने टेंटिकल्स के हेल्प। ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं यानी कि ये सिर्फ मराइन हैबिटेट में रहती हैं और इनमें जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का यानी कि जो बॉडी डेवलपमेंट होता है या रिप्रोडक्शन के बाद वो इनडायरेक्ट होता है। इनमें एक लार्वल स्टेज रहता है और इनमें सिलेंट्रेटा के जैसा ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म रहता है। और हमें पता है कि टीनोफोरा बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया को और एनिमेलिया किंगडम में ये बिलोंग करता है फाइलम टीनोफोरा को। यही रहता है इनका सिस्टमैटिक पोजीशन। उसके बाद ये डिवाइड होता है 2 क्लासेस में और वो होता है एक है टेंटाक्युलाटा और दूसरा है न्यूडा और वो भी ये डिवीजन होता है टेंटिकल्स के बेसिस पे यानी कि टेंटिकल्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। टेंटाक्युलाटा में और 4 ऑर्डर होती हैं जो कि है साइडिपिडा, लोबाटा, सेस्टिडा और प्लैटिटिनिडा। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.